दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसी बोली जाती है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड अगर भाषा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। देखिए अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर और स्टॉक वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have knowledge of grammar and you should have knowledge of vocab that is stock word of English language। तो तब जाके आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर इट व्हाट विल बी डन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या अंग्रेजी आपको ग्रामर सीखना है, यू आर टू लर्न ग्रामर। तो अंग्रेजी की बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड इंग्लिश मीडियम बुक, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। इससे क्या है, आपके क्या ग्रामर का इम्प्रूव होगा और स्टॉक वर्ड बढ़ेगा। फ्रॉम इट योर ग्रामर एंड योर स्टॉक विल बी इम्प्रूव्ड, उसमें मतलब सुधार हो पाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश आपका जो ब्रेन जो होता है, सबसे पहले कोई आइडिया आती है तो वो इंग्लिश मतलब मातृभाषा में आती है। उसके बाद किस में आती है? आपका ब्रेन जो होता है ट्रांसलेट करता है। एनी आइडिया विच कम्स इन योर माइंड इज मदर टंग, आपकी माता। देन योर ब्रेन ट्रांसलेट सेम आइडिया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम अ मदर टंग लैंग्वेज। तो आपको क्या कर, सबसे पहले आपको हिंदी में सोचना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो होता है अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको स्मॉल सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज के यू विल हैव टू क्रिएट स्मॉल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन यू विल हैव टू ट्रांसलेट सेम सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए इंग्लिश जो होती है एक महीना में आप नहीं सीख पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विथ इन 1 मंथ, आपको कुछ महीने देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव समथिंग मंथ फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है ये अभ्यास पर निर्भर करेगा। लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आप क्या होता है ज़्यादा सीखेंगे। इफ यू डू मोर प्रैक्टिस देन यू विल बी गेट मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर इसके लिए आपको क्या होता है, जैसे इंग्लिश बोलना, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको कैमरे के सामने या जो दर्पण है शीशा उसके सामने आपको बोलना पड़ेगा। देन यू आर टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल कैमरा और योर मिरर एंड यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन मेनी टाइम्स योर रिकॉर्डेड वीडियो यू हैव रिकॉर्ड। मतलब आपने जो भी रिकॉर्ड किया उसको अनेक बार सुनेंगे तो उसमें जो भी कमियां रहेंगी तो उसको आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। एंड एनी रॉन्ग एनी मिस्टेक which has been done by you and then this mistake will be improved by your in next video in the next effort। मतलब अगले प्रयास में क्या होता है धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो यही है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू हिंदी। देन उसके बाद क्या है, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए। देन आफ्टर यू शुड क्या है ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए आपने क्या है किसी बगीचे में गए हैं और वहाँ की जो स्थिति है उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। सपोज दैट यू हैव गॉन एनी गार्डन and you should try to explain in English language whatever you have seen। वहाँ पे जो कुछ आपने देखा है उसको अंग्रेजी में वर्णन करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आपका अंग्रेजी, जैसे माना आपने नहाने जा रहे हैं तो उसको भी क्या होता है अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने का वर्णन कीजिए। इफ़ यू सपोज दैट यू आर गोइंग टू बेथ देन यू एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज व्हाट एवर यू गोइंग टू डन। मतलब आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं, मतलब आप किसी दोस्त से मिलने गए हैं, किसी पर्यटक स्थल पर गए हैं तो वहाँ भी जो भी देखा
देख रहे हैं सब अंग्रेजी में उसको मतलब वर्णन करने का प्रयास करिए। सपोज दैट यू हैव गॉन एनी टूरिस्ट प्लेस, सपोज दैट यू हैव विजिटेड एनी फ्रेंड, देन द सिचुएशन यू हैव ट्रांसलेटेड इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय यू। मतलब जो भी चीज़ें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, जैसे मान लें आपने कहीं नदी देख रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट कीजिए, आप मौसम है उसको भी ट्रांसलेट कीजिए अंग्रेजी में। इस तरह प्रक्रिया जब करेंगे तो आपको क्या है, एक समय के बाद आपके ब्रेन में जो होता है लकीर बन जाएगी। इफ यू हैव समथिंग देन यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो ब्रेन जो होता है वो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। योर ब्रेन वर्क एज ए ट्रांसलेटर in any idea which comes in your mind is translated into Hindi by your brain। मतलब ब्रेन को होता है, जिससे आपको ब्रेन को फंक्शन को समझना पड़ेगा। यू टू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि तो इस तरह जब आप ट्रांसलेट करेंगे डेली बाय डेली, तो आपके ब्रेन में क्या होता है, एक चित्र बन जाएगा, एक शब्द का चित्र बन जाएगा, सेंटेंस का चित्र बन जाएगा। इफ़ यू डू ट्राई डेली एंड डेली देन देयर आर मेनी मार्क ऑफ सेंटेंस ऑन योर ब्रेन। मतलब अनेक जो सेंटेंस है उसकी आपके दिमाग पर चिन्ह बन जाएंगे। और कोई भाषा क्या होती है, कोई भाषा एनी लैंग्वेज इज ए आर्ट, इट इज ए स्किल, कला होती है, एक कौशल होता है, ये विज्ञान नहीं होता है। इट इज ए नॉट साइंस। अब कोई व्यक्ति भी सीख सकता है, एनी पर्सन कैन इज लर्न दिस लैंग्वेज, कोई पर्सन सीख सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या आप ग्रामर को जानने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्या होता है अपना स्टॉक वर्ड बढ़ाइए और स्पीक बोलना प्रारंभ कर दीजिए। यू स्टार्ट टू स्पीक, सपोज दैट। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दें। इफ दिस वीडियो सीम्स टू बी गुड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।